ब्रिटेन में नए वीजा नियमों का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और इन नियमों पर नाराजगी जताई है। इसे नस्लवादी बताया है। ब्रिटेन ने भारत समेत कई देशों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी अपने यहां मान्यता देने से इनकार कर दिया है। जिन्होंने दोनों डोज ले ली है उन्हें भी मान्यता नहीं दी जा रही। कहा है कि ऐसे लोगों को नॉन वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा, उन्हें क्वारंटीन में ही रहना होगा। अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसका विरोध किया है और दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी मान्यता नहीं देना, इस नियम को नस्लवादी बताया है। पूजा मक्कड़ और जानकारी के साथ मेरे साथ हैं। पूजा, क्या मामला है, क्यों ब्रिटेन इसे मानने को तैयार नहीं है? देखिए विशाल, ब्रिटेन एक अजीबोगरीब नियम लेकर आया है हाल ही के दिनों में, जिसमें कुछ ऐसे देशों के नाम है, जिसमें भारत भी एक देश है, शामिल है। 5 से 6 देश हैं, बाकी कुछ एक मिडिल ईस्ट के भी देश हैं। उसमें नियम में यह कहा गया है कि अगर आपने इन देशों में रहते हुए कोई भी वैक्सीन लगवाई है, केवल कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही नहीं, मान लीजिए अगर मॉडर्ना और फाइजर भी भारत में है, और अगर आपने उसे भारत में रहते हुए लगवाया है, तो हम आपको अनवैक्सीनेटेड मानेंगे और आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसके बाद जो क्वारंटीन है, जो नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत है, उन सबको आपको फॉलो करना होगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए जो भारत से ब्रिटेन जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के सिलसिले में या फिर पढ़ने के सिलसिले में। तो जो आपत्ति जताई जा रही है वो इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि ये वाकई एक नस्लवादी रवैया है कि आप देश के हिसाब से वैक्सीन का चुनाव कर रहे हैं। ब्रिटेन का अपने नए नियम में ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आपने कोविशील्ड भी लगवाई है लेकिन भारत में रहते हुए लगवाई है, तो हम आपको वैक्सीनेटेड नहीं मानेंगे। यानी कि इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझें तो किसी ने कोविशील्ड भारत में रहते हुए लगवाई है तो ब्रिटेन जाकर क्वारंटीन होना पड़ेगा, लेकिन अगर कोविशील्ड कुछ किसी और देश में लगवाई है तो वो बिना क्वारंटीन के वहां पर जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कोविशील्ड जो भारत में बिक रही है, कोविशील्ड के नाम से एस्ट्राजेनेका ने उसे मिलकर बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, वो कुछ देशों में कोविफर के नाम से बिक रही है। यानी कि जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है उस मैन्युफैक्चरिंग पर कोविशील्ड का नाम होता है, लेकिन उसी फॉर्मूले को जब ब्रिटेन में बनाया जाता है तो उसका नाम कोविफर होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर उसी फॉर्मूले को आपने ब्रिटेन में लगवाया है तो आपको वैक्सीनेटेड मान लिया जाएगा, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले को आपने भारत में लगवाया है या फिर बांग्लादेश में लगवाया है जहां कोविशील्ड भारत के जरिए गई है, तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो ये वाकई एक दोहरा रवैया है जिसकी इस वक्त आलोचना हो रही है। मतलब इसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, ये वैक्सीन भारत में बन रही है, यहीं से दूसरे देशों को दी जा रही है, मिलकर बनाई गई है, उसके बावजूद ब्रिटेन का रवैया क्यों है? समझ से परे है ये। बिल्कुल, देखिए ये जो वैक्सीन है ये क्योंकि एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट का साझा वेंचर था, तो इसकी कुछ जो हिस्सा है वो विदेशों में भी बनाया जाता है, ब्रिटेन में भी बनाया जाता है, उसको कोविफर का नाम दिया जाता है। भारत में जो बनती है और बाहर के देशों को निर्यात भी की जाती है उसे कोविशील्ड का नाम दिया जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन का नया नियम है वो ये कहता है कि अगर आप भारत में रहते हुए मान लीजिए मॉडर्ना या फाइजर भी लगवा लेते हैं, हालांकि भारत में अभी इन वैक्सीन को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी है, ये प्रैक्टिकली आने में अभी इन्हें कुछ वक्त है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हुए कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको लेकिन फिर WHO किस वैक्सीन को मान्यता देता है नहीं देता है, फिर इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। बिल्कुल, इस बात को दरकिनार किया गया है इस नियम में। आने वाले कुछ दिनों में देखिए कोविशील्ड को पहले से मंजूरी मिल चुकी है WHO की तरफ से, और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के महीने में कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाएगी। और जो इंटरनेशनल फोरम है वो ये मानता है कि अगर WHO ने किसी वैक्सीन को मंजूरी दी है तो आपको उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में क्योंकि कोरोना की तीसरी और चौथी लहर आ रही है और वहां पर फिर से मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों को खतरे पर देखा गया है, तो उसके बाद जो ब्रिटेन ने नियमों को कड़ा करने का अपना सिलसिला शुरू किया है, उसमें ये एक अजीबोगरीब नियम भी आया है। पूजा बने रहिए हमारे साथ में ज्यादा बड़ी आप बने रहिए। मैं जरा एक बार फिर से नया नियम क्या है ये समझा दूं, क्योंकि लोग अब भी समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन में होंगे। समझ लीजिए कि ब्रिटेन में यात्रा का यह नया नियम है क्या। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 2 डोज वाले लोग वैक्सीनेटेड माने जाएंगे ब्रिटेन में। फाइजर वैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं तब भी आप वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। मॉडर्ना के 2 डोज लगाए हैं तब भी ब्रिटेन आपको मान्यता देगा, वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज भी लगाया है तो भी ब्रिटेन मान्यता देगा, आप वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। लेकिन देखिए हैरानी की बात, कोविशील्ड के 2 डोज भी लगा लिए हैं वैक्सीन के तो ब्रिटेन इसे मानता नहीं है, मान्यता नहीं देता है। कोविशील्ड के 2 डोज पर भी 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। नए नियम से भारत से जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी। 4 अक्टूबर से वीजा के ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
पूजा से एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर इस तरह का नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी। फैसला वैक्सीन के आधार पर है या फैसला देश के आधार पर है? कैसे फैसला लिया जा रहा है? पूजा। बिल्कुल, देखिए विशाल, ये जो फैसला है ये साफ करता है कि ये देश के आधार पर है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आप मान्यता दे रहे हैं लेकिन आप कोविशील्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। जब इस वैक्सीन पर रिसर्च की गई थी तो ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वो साझी रिसर्च थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारत की कंपनी है और कोविशील्ड का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में होता है, लेकिन बाहर जब ये वैक्सीन बनाई जाती है विदेश में तो इसी वैक्सीन का नाम कोविफर होता है। हालांकि फॉर्मूला तब भी सेम रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर है, लेकिन वो 0.5% का परिवर्तन है, जिससे वैक्सीन की एफिकेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये जिन देशों को बार किया गया है इस नए नियम के तहत, उन देशों की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को सवालों के घेरे में लाया गया है, उन देशों की हाइजीन प्रैक्टिसेस को सवालों के घेरे में लाया गया है। ब्रिटेन का यह नया नियम साफ तौर पर यह कहता है कि अगर आपने यही वैक्सीन भारत में लगवाई है, यानी कि कोविशील्ड भी आपने लगवाई है, तो आप अनवैक्सीनेटेड माने जाएंगे। अब दिक्कत इसमें यह है कि अभी तक जिन लोगों को भारत से विदेश जाना होता था वो इसलिए कोविशील्ड का चुनाव करते थे क्योंकि फिलहाल की स्थिति में उसे कोवैक्सीन के मुकाबले कहीं ज्यादा देशों से मान्यता प्राप्त है। अगर किसी को स्टूडेंट को पढ़ने के लिए विदेश जाना होता था तो वो कोविशील्ड लगवाता था, किसी को नौकरी के लिए जाना होता था तो उसे कोविशील्ड लगवानी पड़ती थी। और दिल्ली में ही ऐसे कई सेंटर भी बनाए गए कि अगर आपको विदेश जाना है तो आप कोविशील्ड के डोज का जो 4 महीने का टाइम है उसे घटाकर 30 दिन 32 दिन कर सकते हैं और वहां आकर वैक्सीनेटेड अपने आप को करवा सकते हैं और वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट लेकर आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन जो ये ब्रिटेन के नए वीजा नियम है, अब ये उस सारी प्रैक्टिस पर बेकार साबित होने वाले हैं। नहीं, ये सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भी देश में कई और वैक्सीन है। कोई और वैक्सीन भारत में लगवा कर जाए तो क्या उससे वैक्सीनेटेड माना जाएगा? सिर्फ कोविशील्ड को लेकर फिलहाल अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो व्यवहारिक तौर पर भारत में सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई जा रही है। स्पुतनिक लग रही है लेकिन स्पुतनिक 2 से 4% लोग ही लगवा पा रहे हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करते। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो यहाँ पर कोविशील्ड सवालों के घेरे में इसलिए आती है क्योंकि कोविशील्ड को WHO से भी मंजूरी मिल चुकी है और उसे बहुत सारे दुनिया के देश जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एक वैक्सीन के तौर पर। आने वाले वक्त में कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, सिंगल वैक्सीन, जिसे आपने कहा कि ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है, वो अभी भारत में सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर आई है, व्यवहारिक तौर पर लगने में अभी उसमें बहुत लंबा वक्त है। तो आज की तारीख में भारतीयों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्होंने वो एक वैक्सीन चुनी जिसका नाम कोविशील्ड है, जिसको सबसे ज्यादा देशों ने मान्यता दी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अप्रूव किया। लेकिन अब जो ब्रिटेन का यह नया नियम है, तो अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो आपको इस नए नियम के तहत वहां जाकर क्वारंटीन होने का जो वक्त है उसको भी पूरा करना होगा। यहां से पहले 72 घंटे पहले की एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर जानी होगी और वहां जाकर भी एयरपोर्ट पर और फिर 14 दिन के बाद दोबारा से एक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आप ब्रिटेन में 14 दिन के क्वारंटीन से बाहर निकल पाएंगे। यानी वैक्सीन के आधार पर नहीं, देश के आधार पर फैसला हो रहा है। तो फिर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा वो ठीक ही तो है कि ये नस्लवादी रवैया है, ये फैसला ही नस्लवादी है। बिल्कुल, अगर देशों के आधार पर जिस तरह से ब्रिटेन ने रूल आउट किया है उसमें भारत के अलावा और 4-5 देशों का नाम शामिल है। 5 से 6 देश ऐसे हैं जिनको लेकर ये कहा गया है कि अगर आप वहां से वैक्सीनेटेड हैं तो हम आपको अनवैक्सीनेटेड मानेंगे। कोविशील्ड का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है क्योंकि कोविशील्ड कई देशों से अप्रूव है। पहले ब्रिटेन में भी ये नियम नहीं हुआ करता था, लेकिन जो फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, इस नियम को इस तरह से देखा जा रहा है कि चूंकि ब्रिटेन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों में भी बढ़ रहे हैं, तो ब्रिटेन ने अब नियमों को कड़ा करने की जो कवायद शुरू की है उसमें वाकई ये जो रवैया है ये काफी पक्षपातपूर्ण नजर आता है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देशों में से है दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा दवाओं का और वैक्सीन का उत्पादन होता है और ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों में भारत की वैक्सीन, भारत की दवाएं, भारत के वायल्स और सिरिंजेस जाते हैं। बहुत मुमकिन है कि अभी ब्रिटेन में भी बहुत सारी ऐसी सिरिंजेस और वायल्स हों जो कि भारत से बन कर गई हों। ऐसे में भारत को रूल आउट करना, सिंगल आउट करना अपने नियम के तहत और नए वीजा नियमों में लाना, ये वाकई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.